दोस्तों, क्या बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी या फिर ये कहें कि सेल्फ गोल कर दिया? क्या अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा? क्या मोदी सरकार को अब किसी भी हाल में नीतीश कुमार या फिर चंद्रबाबू नायडू भी उनका साथ नहीं दे पाएंगे? एक ऐसी गलती बीजेपी से क्या हो गई है दोस्तों, जिसको जबरदस्त तरीके से बीजेपी को अब भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, कल राज्यसभा में संविधान पर जो चर्चा हो रही थी उसके जवाब में अमित शाह जब लंबा थोड़ा भाषण दे रहे थे, उस दौरान उनकी जुबान से एक बात निकल गई और ये बात अब संसद में भयानक तरीके से, आप समझ लीजिए, आग की तरह फैल गई है। संसद के अंदर और संसद के बाहर विपक्ष ने साफ तौर पर संदेश दे दिया है कि अमित शाह आपको इस्तीफा देना पड़ेगा और न केवल इस्तीफा बल्कि संसद में आकर माफी मांगनी पड़ेगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी हो या गृहमंत्री अमित शाह हो या पूरी की पूरी भाजपा हो, अपने आप को बाबा साहब का सबसे बड़ा भक्त बताती है, उनके सबसे बड़े अनुयायी बताती है। लेकिन कल अमित शाह की जुबान से बोलते बोलते एक बात निकल गई जिसको विपक्ष ने मुद्दा बना लिया है। सुनिए वो बात क्या है। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है, आंबेडकर 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 आंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना, सुनिए तो। हालांकि अमित शाह ने इस बात के आगे ये भी बताया कि कैसे कांग्रेस की सरकार के रहते बाबा साहब का अपमान हुआ। आप चाहें तो मेरा ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें अमित शाह ने एग्जैक्टली क्या बोला, पूरा भाषण उनका मैंने इस वीडियो में शेयर किया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अमित शाह के केवल इस हिस्से को अब विपक्ष ने आड़े हाथों ले लिया है। ना केवल कांग्रेस बल्कि आम आदमी पार्टी और विपक्ष के तमाम दल इसको अंबेडकर के अपमान की तरह जोड़ रहे हैं। न केवल अपमान की तरह जोड़ रहे हैं बल्कि साफ तौर पर यह भी संदेश दे रहे हैं कि किसी भी हाल में संसद के अंदर या संसद के बाहर अंबेडकर के लिए जो बात अमित शाह ने बोली है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हालत ये हो गई दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी के सांसद आज हाथ में अंबेडकर की तस्वीर लेकर संसद पहुंच गए तो ऐसा हंगामा हुआ कि ओम बिरला को सीधा संसद 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ गई। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल 321 321। माननीय सदस्य प्रश्नकाल में सहयोग करें। आप कुछ बोलना चाहते हैं? धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया है। जब बाबा साहब जिंदा थे तो उनका तिरस्कार किया है। इन्होंने तो कांग्रेस पार्टी ने तो अपने ऑफिस में बाबा साहब का फोटो लगाने के लिए भी मना कर दिया था। बाबा साहब के और 2 बार चुनाव हराया लोकसभा का। ये तो बाबा साहब का अपमान करने वाले लोग हैं और हम बाबा साहब का सम्मान करने वाले लोग हैं। जो उस हाउस में, जो राज्यसभा में माननीय गृह मंत्री जी ने जो जवाब दिया था, जो संविधान की 75 साल की यात्रा पर उस हाउस की बात, और अब ये बाबा साहब के चित्र लेकर के आ रहे हैं और ये बाबा साहब का अपमान करने वाली पार्टी आज मजबूर हुई है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के 5 तीर्थ स्थान बनाए हैं। बाबा साहब का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने लगा है, लोग बाबा साहब का नाम लेने लगे हैं। तो मजबूरी में ये बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। इनका कोई सम्मान नहीं है बाबा साहब के प्रति, कोई सम्मान नहीं है। बाबा साहब को 2 बार चुनाव हराने वाली पार्टी आज ये ढोंग कर रही है और ये बाबा साहब का नाम मजबूरी में ले रही है। ये संसद में आने नहीं दिया, फोटो लेकर आ रहे हैं। और ये बाबा साहब को संसद में आने नहीं दिया और अब ये ढोंग कर रही है। ये सभा की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। हालत ये हो गई दोस्तों कि जो कैमरा पर्सन है संसद टीवी का, उसने एक बार विपक्ष को दिखाया भी नहीं क्योंकि विपक्ष वेल में आ चुका था। अमूमन विपक्ष जब हंगामा करता है अपनी सीट से हंगामा करता है, लेकिन इस बार विपक्ष ओम बिरला के एकदम करीब आ गया था, वेल में आ गया था। इसीलिए संसद को 12 बजे तक के लिए स्थगित नहीं किया गया, सीधा 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। उसके बाद बाहर संसद के जो परिसर है वहां पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी सहित विपक्ष के तमाम नेताओं ने कुछ इस तरह से विरोध किया। ये एक ऐसा मुद्दा है दोस्तों जिस पर विपक्ष एक बार फिर से एकजुट है। कल भी विपक्ष की एकजुटता दिखाई दी थी संसद के अंदर, आज भी विपक्ष की एकजुटता इस मामले में दिखाई दी है क्योंकि इस मामले को लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी विरोध कर रही है और आम आदमी पार्टी भी विरोध कर रही है। वहीं दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के नेता मनिकम टैगोर ने गृहमंत्री
ने जो बयान दिया था उसके लिए स्थगन प्रस्ताव भी दिया आज। ये देखिए उनका स्थगन प्रस्ताव। इस बीच कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद नीरज दांगी ने इस मुद्दे पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हर हाल में संसद के अंदर और संसद के बाहर अमित शाह अपने बयान पर माफी मांगे, और न केवल माफी मांगे बल्कि अब एक संवैधानिक पद पर बैठने का गृहमंत्री को, देश के गृहमंत्री के तौर पर अमित शाह को अब कोई अधिकार नहीं है वो गृहमंत्री के तौर पर इस्तीफा दे। यानी कि कांग्रेस स्पष्ट तौर पर आ चुकी है कि संविधान का नाम लेने वाले अंबेडकर के लिए इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। दोस्तों यहां मैं आपको एक बात बता दूं, अंबेडकर के जो अनुयायी हैं वो उनको भगवान से ऊपर मानते हैं। अमित शाह ने उनके लिए कह दिया कि अगर इतना नाम भगवान का ले लेते तो स्वर्ग मिल जाता। दोस्तों ये बात शायद अमित शाह को नहीं पता या उनकी जुबान से निकल गया, उनको अंदाजा नहीं था कि अंबेडकर को जो मानने वाले लोग हैं उनके घर में जो मंदिर है उसमें अंबेडकर की फोटो होती है, क्योंकि वो लोग ये मानते हैं कि भगवान पता नहीं स्वर्ग देगा नर्क देगा, लेकिन अंबेडकर ने उनको एक सम्मानजनक जीने का अधिकार दिया, अंबेडकर के विचारों ने। और बाबा साहब के उन्हीं विचारों का अनुसरण आज हर दल को करना पड़ता है। दोस्तों वो लोग भी जिन्होंने अंबेडकर के विचारों को सिरे से खारिज किया आज अंबेडकर के भक्त हैं, क्योंकि दोस्तों हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कि जिस दौर में है वहां पर आपको पिछड़ों का भी वोट चाहिए, वहां आपको दलितों का भी वोट चाहिए, वहां आपको आदिवासियों का वोट चाहिए, इसलिए आपको अपने आप को अंबेडकर का सबसे बड़ा भक्त बताना पड़ेगा। लेकिन अमित शाह की जुबान से जो बात निकली इसको लपक लिया है विपक्ष ने। अब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि अमित शाह पहले तो संसद में आए, वो आज संसद में भी नहीं आए, संसद में आए, बयान दे, माफी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दे। हालत ये हो गई दोस्तों कि इस पूरे के पूरे मामले में अब लोगों ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को भी लपेटे में ले लिया है। देखिए आफरीन नाम के एक यूजर हैं, उन्होंने यहाँ पर लिखा भी है, लोकतंत्र के मंदिर में बाबा साहब अंबेडकर का अपमान का दोषी ये दोनों गिरगिट भी हैं। दोस्तों नीतीश कुमार तो खास तौर पर नीतीश कुमार वो नेता हैं जो कि समाजवादी विचारधारा से निकले हैं, जेपी आंदोलन से निकले हैं नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार तो मतलब बाबा साहब अंबेडकर के सबसे बड़े अनुयायियों में से हैं, तब से जब से बीजेपी वाले शायद उनका नाम भी नहीं लेते थे बाबा साहब का। नीतीश कुमार को पिछड़ों का वोट मिलता है, महादलितों का वोट मिलता है, एक वक्त में अल्पसंख्यकों का भी मिलता था, मुसलमानों का भी मिलता था। इसीलिए दोस्तों नीतीश कुमार जैसा नेता किसी भी हाल में ऐसी किसी भी पार्टी के साथ लंबे वक्त तक अगर खड़ा होता है, जो संसद के अंदर जिस तरह से अमित शाह ने बयान दिया बाबा साहब के लिए, वो राजनीतिक तौर पर विपक्ष को मौका दे देगा। अब देखिए बिहार में घूम घूम कर तेजस्वी यादव प्रचार करेंगे कि देखिए ये उस दल के साथ खड़े हैं, बीजेपी के साथ, इनकी वजह से सरकार टिकी हुई है जो बाबा साहब का अपमान करते हैं, वो भी संसद के अंदर। बाहर अगर अमित शाह ने बात बोली होती तो शायद बीजेपी बच जाती। प्रॉब्लम यह कि संसद के अंदर ये बात बोली है। अब इस पूरे के पूरे मुद्दे पर न केवल बीजेपी पर दबाव डाल रही है कांग्रेस, बल्कि विपक्ष आगे जाकर नीतीश कुमार जैसे लोगों से भी सवाल पूछेगा कि आप ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि बाबा साहब पर इस तरह की बात बोलने वाले लोगों के साथ आप खड़े हैं। और इस पूरे के पूरे मुद्दे पर जाहिर तौर पर टीडीपी के ऊपर भी दबाव आएगा। दोस्तों पिछड़ों और दलितों की नाराजगी बीजेपी को कितनी भारी पड़ सकती है, क्या संविधान खतरे में है जैसा एक नारा बीजेपी के लिए कितना बड़ा गले की फांस बन सकता है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। यही वो नारा है जिसने बीजेपी को बहुमत से दूर कर दिया। मोदी जी आज राजनीतिक तौर पर बैसाखियों पर निर्भर है, एक दिन सरकार नहीं चल सकती उनकी अगर नायडू या नीतीश समर्थन वापस ले लें। तो बड़ा सवाल यह है कि चुनाव के बाद जो मोदी जी संविधान की किताब अपने सर पर रखते थे, अब उनको भी जवाब देना होगा और विपक्ष ये जवाब मांगेगा कि आप तो अंबेडकर के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते थे और जिन्होंने संविधान बनाया बाबा साहब अंबेडकर, आखिर उनके लिए अमित शाह ने ऐसी टिप्पणी क्यों की। और दोस्तों अगर आपने अंबेडकर को पढ़ा है, अगर आप अंबेडकर विचारधारा को जरा सा भी समझते हैं, कोई भी अगर समझता है, तो अमित शाह की इस बात का कोई मतलब और छोर नहीं है। उन्होंने तुलना कर दी ये कहते हुए कि अगर अंबेडकर का नाम आप फैशन की तरह लेते हैं, इसकी जगह भगवान का नाम ले लेते तो स्वर्ग मिल जाता। मतलब इस बात का कोई तुक नहीं है दोनों ही विचारधाराओं का, क्योंकि अंबेडकर के विचारों में स्वर्ग नर्क जैसा कुछ नहीं होता। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? अब बीजेपी क्या इस पूरे के पूरे मामले में फंस गई है? क्या बीजेपी को सामने आकर इस पूरे के पूरे मामले में माफी मांग के मामले को खत्म कर देना चाहिए, या फिर जिस तरह से बीजेपी डिफेंड कर रही है, जैसे संसद में अर्जुन राम मेघवाल ने आज डिफेंड किया कि ये तो वो लोग हैं जिन्होंने इतना अपमान किया कांग्रेस का, इसी तरह बीजेपी अपने आप को फ्रंट फुट पर दिखाएगी? और अगर ऐसा है तो क्या लॉन्ग टर्म नुकसान हो सकता है बीजेपी को? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।